हाँ दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। आज हम कक्षा 10 का अभ्यास 2 जिसका नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण। देखिए, आप कहेंगे कि सर इससे पहले आप तो लिख समझाते थे, लेकिन इस वीडियो में आप पहले ही लिख दिए हैं। तो देखिए, हम इसलिए लिख दिए हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझा सके, क्योंकि यदि हम लिख के समझाते हैं तो लिखने में हमको लग रहा है आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय हमें लिखने में ही लग जाता है, और आपको भी हमारे साथ उतारने में आपको ज़्यादा समय लग जाता होगा। तो केवल आप लिखिए, हम केवल यहाँ पर लिख दिए हैं और आपको बेहतर से बेहतर तरीक़ा से समझाने की कोशिश करेंगे। यदि आपको कहीं पर भी कोई डाउट होगा तो आप क्या करेंगे, तुरंत कमेंट करेंगे। और यदि इसका PDF चाहिए तो आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा। हम किसी ना किसी वीडियो में, इस वीडियो में, अगले वीडियो में आपको अपना व्हाट्सअप नंबर दे देंगे, आप उस पर व्हाट्सअप करेंगे तो हम आपको क्या करेंगे, PDF इसका फ्री में दे देंगे। ठीक है, कई वीडियो में हमने आपको व्हाट्सअप नंबर दे भी दिया है। यदि आप उसको नहीं देखते हैं तो प्ले कक्षा 10 का मैथ का हमको लगा प्रश्नावली 4.1 में आप जाएंगे तो इसका हमारा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, उसको आप देख लीजिए, वहाँ से आप मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम आपको पढ़ाते हैं कि अम्ल क्या है। तो अम्ल देखिए किसे कहते हैं, जो भी पदार्थ हम खाएं और हमें खट्टा लग जाए तो क्या होता है, आपका अम्ल होता है। ठीक है, कुछ भी पदार्थ, जैसे आपका हो जाए इमली, क्या है, अम्ल है। ठीक है, कुछ भी पदार्थ जिसको हम खाते हैं और वो हमको कैसा लगे, खट्टा लगे, उसे हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। ठीक है, एक हरहेनियम नामक वैज्ञानिक थे, हरहेनियम, उनके नियम के अनुसार उन्होंने एक जो परिभाषा दिया है वह किताबी परिभाषा है। और यहाँ पे क्या है, 8 वोट का परिभाषा है, 7 वोट में पढ़ते होंगे तो यह वाला परिभाषा आपको स्कूल में लिखाया होगा कि अम्ल किसे कहते हैं, जो स्वाद में खट्टा होता है उसे हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। ठीक है, यह आपका क्या कक्षा 8 का परिभाषा है। ठीक है, लेकिन यदि आप पेपर में पूछता है 1 नंबर में, यदि आप यह भी परिभाषा लिख देंगे तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अर्हेनियम के नियम के अनुसार हम पढ़ते हैं कि अम्ल क्या है। तो अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जली विलयन में हाइड्रोजन आयन के धन आयन देते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन का क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयन के धन आयन देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। ठीक है, कहेंगे अम्ल वह होता है जो, देखिए, यदि किसी भी रिएक्शन में देखिएगा वहाँ उसमें यदि आपको H+ दिख जाए तो आपका क्या होता है, अम्ल होता है। ठीक है, किसी भी रिएक्शन को देखिएगा यदि उसमें आपको H+ दिख जाता है तो आपका क्या होता है, वह अम्ल होता है। ठीक है, तो देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल सूत्र क्या होता है, H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, H2SO4। देखिए H पे क्या आपका धन आयन है, यहाँ पे क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या सूत्र क्या होता है, HCl। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, HCl। ठीक है, इसमें भी H आपका क्या है कि नहीं, तो हम कहेंगे है, तो ये भी आपका क्या है, अम्ल है। ठीक है, फिर हम पढ़ते हैं नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल NaCO3। ठीक है, NaCO3, यह भी आपका क्या है, HNO3। ठीक है, यह भी आपका क्या है, अम्ल है। ठीक है, इसमें भी क्यों अम्ल है, क्योंकि इसमें आपका क्या दिख रहा है, H दिख रहा है। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे एसिटिक अम्ल, जो चीटी उटी के डंक में होता है। ठीक है, यार इसका सूत्र होता है CH3COOH। ये भी आपका क्या है, एसिटिक अम्ल, ये भी आपका क्या है, अम्ल है। ठीक है, अम्ल को पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि उसमें देखिएगा कहीं पर H है का, वो भी H आपका किस में होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए, तो आपका क्या हो जाता है, वो अम्ल होता है। ठीक है, अर्हेनियम यही बताया, देखिए अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जली विलयन में हाइड्रोजन आयन के धन आयन देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। ठीक है, अम्ल का उदाहरण हमने लिखा है सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। ठीक है, यदि इसको समझने में यदि आपको कहीं पर भी दिक्कत हो तो आप क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, और इसका क्या करिए, आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए, या तो आप क्या करिए, हमारे साथ अपने नोट में लिखते हुए चलिए। ठीक है, हमने इसलिए पहले ही लिख दिया है ताकि आपको हम ज़्यादा से ज़्यादा समझा सकें। ठीक है, देखिए अम्ल और क्षार का केवल एक अंतर होता है, एकदम बेहतर तरीका से विशेषता इसके याद के लिए कई बार इसका विशेषता पूछ दिया है यूपी बोर्ड के पेपर में। 1 नंबर में पूछता है, 2 नंबर में पूछता है, कभी कभी तो 4 नंबर में भी आ सकता है। तो 4 नंबर में आए इसके लिए देखिए, यदि कोई विशेषता 2 नंबर में आ रहा है तो आप 2 विशेषता लिखेंगे। ठीक है, 1 नंबर में आ रहा है तो 1 विशेषता लिखेंगे, या तो आप 2 विशेषता भी लिख सकते हैं, लेकिन यदि आपको वही 4 नंबर में आता है तो आपको कम से कम इसका 4 विशेषता लिखना पड़ेगा, या 4 नंबर से ज़्यादा में नहीं आता है कभी। ठीक है, तो अम्ल की विशेषता क्या है, तो कहेंगे स्वाद में आपका क्या होता है, खट्टा होता है। यह पहला आपका विशेषता क्या होता है, हमने आपको पहला परिभाषा भी बताया था कि अम्ल स्वाद में क्या होता है, आपका खट्टा होता है। ये आपका क्या हो जाएगा, पहला परिभाषा हो जाएगा। दूसरा परिभाषा क्या हो जाएगा, कहेंगे नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है, लाल कर देता है। देखिए बस यही बात को आपको याद करना है, नीला लिटमस पेपर को क्या कर देता है, अम्ल लाल कर देता है। क्या कर देता है, नीला लिटमस पेपर को अम्ल क्या कर देता है, आपका लाल कर देता है। पहला विशेषता क्या है कि यह स्वाद में आपका क्या होता है, खट्टा होता है। पहला विशेषता आपका क्या हो जाएगा, यह स्वाद में आपका क्या होता है, खट्टा होता है। दूसरा का विशेषता क्या हो जाएगा, कहेंगे नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है, आपका लाल कर देता है। ठीक है, तीसरा का क्या हो जाएगा, कहेंगे यह प्रोटॉन दाता होता है। देखिए यही बात को आपको याद करना है। यदि आप अम्ल याद कर लिए तो क्षार को क्या हो जाता है, इसका उल्टा हो जाता है। ठीक है, क्षार क्या, देखिए यहाँ पर स्वाद में खट्टा होता है ना, यहाँ क्या कर देगा, तीखा होता है, नमकीनी होता है। ठीक है, केवल आपका यही चेंज होता रहेगा। ठीक है, यदि स्वाद में खट्टा है
तो अम्ल हो गया। ठीक है, अभी हम आगे पढ़ेंगे कि क्षार कैसे हो जाएगा, लवण कैसे हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यह प्रोटॉन दाता होता है, यह आपका क्या होता है, प्रोटॉन दाता होता है। इसको क्या करेंगे, याद करते चले जाएंगे। यह स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है। यह नीला लिटमस पेपर को लाल कर देता है। आपका क्या होता है, दूसरा विशेषता। तीसरा विशेषता क्या होता है, कहेंगे यह प्रोटॉन दाता होता है, तीसरा विशेषता। चौथा विशेषता क्या होता है, कहेंगे अम्ल में हाइड्रोजन का क्या पाया जाता है, कहेंगे धन आयन। देखिए यह और यह आपका क्या होता है, परिभाषा है। ठीक है, यह आपका क्या है, साधारण भाषा में बोलने वाला परिभाषा है। यह आपका क्या है, हरिनियम के परिभाषा है। ठीक है, हरिनियम तो जो वो उन्होंने परिभाषा दिया था कि अम्ल जो होता है, अम्ल में हाइड्रोजन क्या होता है, धन आयन होता है। ठीक है, उन्होंने बताया था। ठीक है, और हमने आपको बताया था कि 6, 7, 8 में हमने पढ़ा कि अम्ल क्या होता है, स्वाद में खट्टा होता है। केवल आपको यह और यह क्या करना है, आपको याद करना है। ठीक है, चलिए अब आपका अगला परिभाषा देखते हैं। देखिए हमने पहले इसलिए लिख दिया कि देखिए अब तक हम लिखे होते तो कम से कम 10-15 मिनट केवल हम अम्ल पढ़ते। ठीक है, लेकिन 5 मिनट के अंदर ही हमने अम्ल पढ़ लिया। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम क्षार। क्षार क्या होता है, देखिए वे पदार्थ जो स्वाद में आपका क्या होता है, तीखा होता है। यदि खट्टा होगा तो अम्ल होगा, तीखा होगा तो क्या होगा, आपका क्षार होगा। ठीक है, यानी जो पदार्थ आपको स्वाद में तीखा होगा वो आपका क्या कहलाएगा, क्षार कहलाएगा। वही आपका खट्टा हो जाएगा तो क्या कहलाता है, अम्ल कहलाता है। ठीक है, और अर्हेनियम के नियम के अनुसार देखिए क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जली विलयन के में क्या देते हैं, हाइड्रोजन ऑक्साइड का रीड आयन देते हैं। क्या था, हाइड्रोजन ऑक्साइड का क्या होता है, रीड आयन देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। ठीक है, देखिए एकदम आसान तरीके से परिभाषा याद करिएगा कि कहेंगे क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जली विलयन के क्या होता है, हाइड्रोजन ऑक्साइड का क्या होता है, रीड आयन देते हैं। देखिए इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोजन, इसको क्या कहेंगे, ऑक्साइड का क्या देते हैं, रीड आयन देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी वही बात को लिख दिया गया। ठीक है, क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जली विलयन में हाइड्रोजन ऑक्साइड के क्या देते हैं, रीड आयन देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। यह परिभाषा और यह परिभाषा में से कोई एक परिभाषा आप क्या करिएगा, याद कर लीजिएगा और इसी को क्या करिएगा, यूपी बोर्ड के पेपर में लिख दीजिएगा। यह क्वेश्चन यूपी बोर्ड के पेपर में बहुत मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। यदि आपका तीनों परिभाषा पूछ लेगा तो आपका यह क्वेश्चन द्विघ उत्तरीय प्रश्न में आएगा। ठीक है, तो देखिए इसका आपका उदाहरण क्या हो जाएगा, कहेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए एमन ओ एच दिख रहा है कि नहीं, देखिए ओ एच दिखता है तो आपका क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। यदि रिएक्शन में कहीं पर भी आपको ओ एच दिख गया तो क्षार हो गया। यदि एच प्लस दिख गया तो क्या हो जाएगा, आपका अम्ल हो जाएगा। ठीक है, एच प्लस केवल दिख जाएगा, यानी ओ एच नहीं दिखे, केवल एच प्लस एच दिख जाएगा, केवल एच, तो आपका क्या हो जाएगा, वो अम्ल हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये आपका क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एन से क्या होता है, सोडियम, ओ एच से क्या होता है, हाइड्रोक्साइड। ठीक है, देखिए पी से के से क्या हो जाएगा, आपका पोटेशियम हो जाएगा, के से क्या हो जाएगा, आपका पोटेशियम हो जाएगा, ओ एच से क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ओ एच से आपका क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्साइड। देखिए बी ए से क्या हो जाएगा, ब्रेडियम हो जाएगा, और ओ एच से क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। ठीक है, सी ए से क्या हो जाएगा, कैल्शियम हो जाएगा, ओ एच से क्या हो जाएगा, आपका हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। इसमें से कम 1-2 क्या करिएगा, आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। ठीक है, इसी प्रकार आपका जितना रिएक्शन है इसको क्या कर लीजिएगा, इसको देखिएगा होल ट्राई है। ठीक है, इसका क्या है, होल थ्राई कहते हैं। ठीक है, BA कोष्टक में OH का होल थ्राई, CA कोष्टक में OH का होल थ्राई। ठीक है, इसको क्या करिएगा, आप याद कर लीजिएगा। इसको क्या कहते हैं, हम होल थ्राई कहते हैं। ठीक है, अब देखिए क्षार की विशेषता क्या क्या होता है। देखिए उसमें क्या पढ़ रहे थे, यह स्वाद में क्या होता है, खट्टा होगा तो क्या होता है, अम्ल होता है। यही तीखा हो जाएगा तब क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। ठीक है, देखिए वह क्या कर देता था, नीला लिटमस पेपर को लाल कर देता था, लेकिन यह इसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। यह आपका क्या कर देता है, लाल लिटमस पेपर को क्या कर देता है, नीला। केवल आपको याद करना है अम्ल का। यदि आप अम्ल को याद कर लीजिए तो क्षार को आपको एकदम आसान तरीके से याद हो जाएगा। ठीक है, केवल आपको क्या करना है, अम्ल का क्या करना है, उल्टा करते जाना है, तो आपका किसका परिभाषा होता जाएगा, क्षार का परिभाषा होता जाएगा। ठीक है, तो देखिए यह स्वाद में आपका क्या होता है, तीखा होता है। यह लाल लिटमस पेपर को क्या कर देता है, नीला कर देता है। यह क्या कर देता है, आपका लाल लिटमस पेपर, जो लिटमस पेपर होता है, आप देखेंगे लैब में जाएंगे तो आपको दिखाया जाएगा, इतना बड़ा होता है लिटमस पेपर, यानी बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, तो उसमें से आपको इतना बड़ा काट कर देंगे सब। आप अम्ल में डुबाएंगे, जैसे ही आप अम्ल में डुबाएंगे वह क्या हो जाएगा, लाल लिटमस पेपर क्या हो जाएगा, नीला लिटमस पेपर किस में बदल जाएगा, लाल में बदल जाएगा। वही यदि हम लाल लिटमस पेपर को क्षार में डुबाएंगे तो क्या कर देगा, नीला कर देगा। ठीक है, तो केवल आपको देना पड़ेगा। यदि आप लैब में जाएंगे तो आपको दिखा देंगे सब, मतलब स्कूल वाले जो सर जी आपको होंगे वो आपको दिखा देंगे कि कैसा लिटमस पेपर होता है। ठीक है, या देखिए वह क्या होता था, प्रोटॉन दाता होता था, लेकिन दाता माने क्या होता है, किसी को देना, और ग्राही माने क्या होता है, किसी से ले लेना। ठीक है, यह प्रोटॉन क्या होता है, आपका ग्राही होता है। हमने कहा किसी तरह आप अम्ल का परिभाषा और विशेषता याद कर लेंगे तो आपको क्षार का परिभाषा और विशेषता एकदम आसानी से याद हो जाएगा। केवल इसका क्या होता था, आपका विपरीत हो जाता है। ठीक है, क्षार क्या होता है, कहेंगे क्षार, हमने इसी का हरेनियम का नियम पढ़ा है कि ये क्या होता है, हाइड्रोक्साइड का रीड आयन देता है। ठीक है, हमने ये पढ़ा भी है और हमने उसमें भी पढ़ा था, वह क्या देता है, H+ देता था। ठीक है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। देखिए कुछ क्षार
त्वचा पर फफोले डाल देते हैं, तेजाब ओजाब हुआ, ठीक है। जैसे ही आपके हाथ पे गिर जाएगा क्या करेगा, फफोला यानी शाम को क्या करेगा, वो काट देगा, ठीक है। चलिए आपका अगला परिभाषा देखते हैं, अब पढ़ते हैं। क्षार किसे कहते हैं, देखिए जो अम्ल और क्षार लवण किसे कहते हैं, जो अम्ल और क्षार दोनों से मिलकर बना होता है उसे हम क्या कहते हैं, लवण कहते हैं, ठीक है। जिसमें अम्ल का भी गुण हो, क्षार का भी गुण हो, उसे हम क्या कहते हैं, लवण कहते हैं, ठीक है। यदि आपसे कोई पूछ ले कि लवण किसे कहते हैं तो कहिएगा लवण वह है जिसमें अम्ल भी पाया जाता है और क्षार भी पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, लवण कहते हैं, ठीक है। तो चलिए हम एक बार आपको क्या कहते हैं, परिभाषा पढ़कर सुनाते हैं, ठीक है। अम्ल तथा क्षार के अभिक्रिया करने पर जो उत्पाद यानी जो बनता है उसे हम क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं, ठीक है। लवण को क्या कहा जाता है, एक दूसरा नाम क्या है, उदासीनीकरण कहते हैं, ठीक है। लवण को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण कहते हैं, ठीक है। यदि आपसे कोई पूछ ले कि लवण की परिभाषा क्या है तो हम कहेंगे अम्ल और क्षार की अभिक्रिया करने से यानी जो बनता है उसे उत्पाद में क्या होता है, जो बनता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, हम लवण कहते हैं। और इस अभिक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका भी कुछ विशेषता पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका उदाहरण देख लेते हैं, फिर हम क्या करेंगे, इसके बाद वाला परिभाषा पढ़ेंगे। देखिए अम्ल आपका क्या है, देखिए ये Cl आपने पढ़ा, आपका क्या होता है, अम्ल होता है, क्योंकि इसमें H है, ठीक है। और ये आपका क्या है, NaOH, ये आपका क्या है, नमक का सूत्र है, साधारण नमक का, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसमें क्या आपका OH है, ये आपका क्या है, अम्ल है, और ये आपका क्या है, क्षार है, ठीक है। दोनों मिलकर आपका क्या बना देंगे, NaCl यानी ये सोडियम क्लोराइड, और इसके साथ साथ क्या निकल जाएगा, आपका बाहर जल बनेगा, ठीक है। यानी यदि आप इन दोनों का क्रिया करा देंगे तो क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हमने कहा कि नमक है, सोडियम ऑक्साइड है, ठीक है। तो आपका क्या बना देगा, नमक बना देगा, और क्या बना देगा, आपका जल उसमें से क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है। यानी आप एक अम्ल लिए और एक क्षार लिए, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिए, आपस में क्रिया करा देंगे तो नमक और क्या बना देगा, आपका जल बना देगा, ठीक है। यदि आपको कहीं पर भी समझने में कोई दिक्कत हो रहा हो तो आप क्या करेंगे, तुरंत कमेंट करेंगे, ठीक है। चलिए आपका अगला परिभाषा देख। सूचक, सूचक किसे कहते हैं, कहेंगे सूचक वे पदार्थ होते हैं जो अम्ल के साथ एक रंग और क्षार के साथ दूसरे रंग के हो जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सूचक रंग कहते हैं, ठीक है। जिसे कुचुरा कहते हैं। कुचुरा क्या होते हैं, एक के साथ जाएंगे तो उसके तरफ बात करेंगे, दूसरे के साथ जाएंगे तो उसके तरफ से लगेंगे बात करने, ठीक है। उसे ही हम क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं, ठीक है। सूचक किसे कहते हैं, कहेंगे सूचक वे पदार्थ होते हैं जो अम्ल के साथ एक रंग के रहेंगे लेकिन वही क्षार के संग जाएंगे तो दूसरे रंग के हो जाएंगे। जैसे लिटमस पेपर आप देख रहे थे ना, लाल से नीला हो जा रहा था, फिर नीला से क्या होता था, लाल हो जा रहा है, ठीक है। तो आपको क्या हो जाएगा, देखिए इसमें देखिए लिटमस पेपर जरूर में होगा, ठीक है। लिटमस पेपर आपको दिख रहा है, अम्ल के साथ किस रंग का होता है, लाल होता है। वही क्षार के साथ क्रिया करेगा तो किस रंग का हो जाएगा, लिटमस नीला रंग का हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार जो इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट हमारे हिसाब से हैं तो आपको सबसे मोस्ट IMP है लिटमस पेपर, इसको ही केवल आप लिख लीजिएगा, ठीक है। इसको मन करे तो आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए और इसको क्या करिएगा, लिखना होगा तो लिख लीजिएगा, लेकिन आपको यूपी बोर्ड के पेपर में पूछा नहीं, केवल आपको लिटमस पेपर से ही मोस्ट IMP है, ठीक है। यह केवल हम लिख दिया है केवल आपको याद करने के लिए, मन करे तो आप याद कर लीजिएगा। मेथिल रेड क्या होता है, लाल हो जाता है, इसके क्या होता है, पीला हो जाता है। मेथिल ऑरेंज है, ये आपका क्या होता है, लाल हो जाता है, पीला हो जाता है। इसको क्या करिएगा, आपको मन करे तो स्क्रीनशॉट मार लीजिए, नहीं तो आप क्या करिए, कापी में लिख लीजिए, ठीक है। सूचक किसे कहते हैं, केवल आपको परिभाषा याद करना है कि सूचक किसे कहते हैं। 1 नंबर का परिभाषा आएगा कि सूचक किसे कहते हैं, तो कहिएगा सूचक वे होते हैं जो अम्ल के साथ एक रंग तथा क्षार के साथ दूसरे रंग के हो जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं, ठीक है। अब चलिए हम पढ़ते हैं सूचक के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं और सभी का परिभाषा पढ़ेंगे। इसके बाद अगला पार्ट पढ़ेंगे, उसमें हम खाने का सोडा का सूत्र का निगमन और सूत्र किस तरह बनाया जाता है, उपयोग, भौतिक गुण सभी को पढ़ेंगे, ठीक है। अगला दिन देखते हैं सूचक के प्रकार। देखिए सूचक मुख्य रूप से आपके 4 या 5 प्रकार के होते हैं, उसको चलिए हम देख लेते हैं। जो हमारे यूपी बोर्ड के पेपर उस प्रकार से आपका 5-7 प्रकार के होते हैं, लेकिन जो हमको यूपी बोर्ड के पेपर में पढ़ना है क्लास 10 के सिलेबस में, उसको हम केवल पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहला सूचक आपका क्या है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि प्राकृतिक सूचक क्या होता है। कहेंगे वे सूचक जो प्राकृतिक में पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक सूचक कहते हैं, ठीक है। यदि आपसे कोई पूछ ले कि प्राकृतिक सूचक किसे कहते हैं तो कहिएगा वे सूचक जो प्राकृतिक में पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक सूचक कहते हैं। जैसे आपका हो जाएगा हल्दी, ये आपका क्या होता है, अम्ल के साथ अलग रंग का हो जाएगा और क्षार के साथ आपका क्या हो जाएगा, अलग रंग। एक होता है लाल पत्ती, ठीक है, ये भी आपका क्या होता है, अम्ल के साथ अलग हो जाएगा और क्षार के साथ आप क्रिया करेंगे तो अलग हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका होता है गोभी, वह गोभी जिसको हम खाते हैं, ठीक है, सब्जी बनाकर, वो भी आपका क्या होता है, अम्ल के साथ आपका अलग रंग का हो जाएगा और क्षार के साथ आपका क्या हो जाएगा, अलग रंग का हो जाएगा, ठीक है। तो कोई पूछ ले कि प्राकृतिक सूचक किसे कहते हैं तो आप कहिएगा वे सूचक जो प्राकृतिक में पाया जाता है, जिसको हम बना नहीं सकते हैं या प्राकृतिक में अपने तरफ अपने लिए बनते हैं, ठीक है। केवल आप हल्दी अपने कभी बना नहीं पाएंगे, ठीक है, हाथ से,
ठीक है। ये आपका क्या होता है, ज़मीन में जमता है बीज उज बोने के बाद, ये भी आप नहीं बना पाएंगे, गोभी भी अपने हाथ से नहीं बना पाएंगे। तो इस प्रकार के सूचक को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक, जो प्राकृतिक हमें देता है, इस प्रकार के सूचक को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक सूचक कहते हैं। ठीक है, यदि आपसे कोई परिभाषा पूछे कि प्राकृतिक सूचक किसे कहते हैं, तो कहिएगा वे सूचक जो प्राकृतिक में पाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक सूचक कहते हैं। जैसे आपका हल्दी, लाल पत्ती, गोभी। ठीक है, फिर हम पढ़ते हैं संश्लेषी सूचक क्या होता है। ठीक है, तो देखिए वे सूचक जो मानव द्वारा प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं, ऐसे सूचक को हम क्या कहते हैं, संश्लेषी सूचक कहते हैं। हमने बताया ना कि जो मानव द्वारा बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं, संश्लेषी सूचक कहते हैं। ठीक है, और जो भगवान बनाए उसे क्या कहते हैं, प्राकृतिक सूचक कहते हैं। ठीक है, जो प्राकृतिक द्वारा दिया गया। ठीक है, देखिए वे सूचक जो मानव द्वारा प्रयोगशाला में, यानी मानव बना रहा, किस कहाँ पर भी बना रहा, वो भी प्रयोगशाला में बना देता है, ऐसे सूचक को हम क्या कहते हैं, संश्लेषी सूचक कहते हैं। जैसे आप कहते हैं, हमने नीचे आपको दिखाया था मिथनाइल, अरिंजा, यहाँ पर क्या होता था, लाल रंग का होता था, पीला रंग का होता था, हमने आपको दिखाया था अभी। ठीक है, यहाँ पर हमने आपको सूचक में जब पढ़ रहा था तो हमने यहाँ पर सूचक में देखिए यार दिए डाला भी है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर डाला भी है, कहाँ गया, अरिंजा। देखिए लाल रंग का होता था और किसी का पीला रंग का। हमने आपको बताया भी है कि आपका क्या होता है, मनुष्य द्वारा बनाया जाता है। आपका क्या होता है, मनुष्य द्वारा। ये भी आपका लिटमस पेपर भी किसके द्वारा बनाया गया है, मनुष्य द्वारा। ये सब का क्या आपका संश्लेषी सूचक है। ठीक है, जो मनुष्य द्वारा बनाया जाए उसे क्या कहते हैं, संश्लेषी सूचक कहते हैं। ठीक है, यानी प्रयोगशाला में बना दिया जाता है। ठीक है, चलिए हम आपका देखते हैं फिर से। अब पढ़ते हैं गंध युक्त सूचक, जिसमें एकदम प्राकृतिक द्वारा गंध होता है, उसे क्या कहते हैं, गंध युक्त। जैसे वे सूचक जिसमें गंध होता है, जैसे आपका हो गया लौंग, हो गया प्याज, हो गया, इसमें क्या होता है, प्राकृतिक द्वारा गंध होता है। ठीक है, प्राकृतिक गंध होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, गंध युक्त सूचक होते हैं। ठीक है, हमने कहा कि जो आपको यूपी बोर्ड के पेपर में पढ़ना है उसको ही केवल हमने लिया है। ठीक है, जो नहीं पढ़ना उसको हमने छाट दिया। ठीक है, वे सूचक जिसमें गंध होता है उसे हम क्या कहते हैं, ऐसे सूचक को क्या कहते हैं, हम गंध युक्त सूचक कहते हैं। जैसे प्याज हो गया, आपका लौंग हो गया, आपका क्या होता है, गंध युक्त सूचक होता है, जिसमें खुद अपने आप का गंध होता है। ठीक है, इन सब का क्या होता है, प्याज का अपना आप का अपना गंध होता है, लौंग का आपका अपना गंध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, गंध युक्त सूचक कहते हैं। केवल आपको परिभाषा याद करना है, परिभाषा यूपी बोर्ड के पेपर में उतना ही, जितना भी आपका परिभाषा है उतना यूपी बोर्ड के पेपर में पूछता नहीं है, लेकिन हमें आपको इसलिए बता दिया क्योंकि यदि आपको स्कूल में पढ़ाया जाता होगा तो ये आपको भी पढ़ाया जाएगा। ठीक है, यदि आपसे कोई पूछ ले कि गंध युक्त सूचक किसे कहते तो आप बता देंगे, संश्लेषी सूचक किसे कहते तो प्रयोगशाला में बनाया जाता है, प्राकृतिक सूचक किसे कहते तो प्राकृतिक में पाया जाता है। ठीक है, तो केवल हमने आपको परिभाषा याद कराने के लिए आपका क्या कर रहे हैं या लिखवा रहे हैं। ठीक है, सही। अगला देखिए, सर्वव्यापी सूचक किसे कहते हैं, कहेंगे कई सूचकों को, यानी मिला, देखिए आपका सेंट वेंट होता है ना, या क्या होता है, सर्वव्यापी सूचक होता है। कई किसी अनेक प्रकार के क्या करेंगे, लौंग वोंग जो भी मतलब अनेक प्रकार के क्या होते हैं, तब केमिकल वेमिकल मिलाकर और एक विशेष प्रकार के गंध उत्पन्न करने वाले क्या कहते हैं, सेंट बना देते हैं, उसे क्या कहते हैं, हम उस प्रकार के हम सूचक को क्या कहेंगे, सर्वव्यापी सूचक। जैसे कहेंगे कई सूचकों को एक साथ मिलाकर एक मिश्रित तैयार किया जाता है, इस जो भिन्न भिन्न पीएचमान रंग वाले प्रकट करते हैं। ठीक है, यानी देखिए हमने आपको बताया कि सेंट क्या होता है, आपका सर्वव्यापी होता है। सर्वव्यापी क्या होता है, यदि आपको आसान परिभाषा याद करना है तो कहेंगे कई सूचकों से मिलाकर जो सूचक बनता है उसे क्या कहते हैं, सर्वव्यापी सूचक कहते हैं। ठीक है, आपको क्या करिए, मेथिरेट, इसको क्या करिएगा, आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, यदि आपको परिभाषा समझने में या कुछ भी कहीं पर भी कोई दिक्कत हुआ हो तो आप क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। चलिए हम आपका अगला परिभाषा अगले पार्ट में पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे हम खाने का सोडा। ठीक है, धन्यवाद। आपको अगली वीडियो पे हमारा स्वागत रहेगा। धन्यवाद।